हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस 2.2। आइए देखते हैं माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेज है नवरात्रि स्पेशल। ह्यूमैनिटी एंड बेनोवेलेंस, इनर स्ट्रेंथ, फ्रेजेस एंड साइकिल, फेजेस एंड साइकिल। ह्यूमैनिटी एंड बेनोवेलेंस की स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ। जो सबसे अच्छा है ना आपके अंदर, उस पर ट्रस्ट करो। और दुनिया पे भी, जो दुनिया में जो लोगों से आप रोज डील करते हो, मिलते हो, उनके अंदर भी कुछ अच्छा ही है। हमेशा कोई इंसान पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। तो डोंट जज, खुद को भी और दूसरों को भी। ठीक है। और आपसे कहा जाए स्टे काम। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी ही वैसे तो आपकी एनर्जी, आप काम रहते हो, पर आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो चीज़ों पे, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, परेशान मत हो। आप लोग का दिखता तो नहीं बाहर से कि आप परेशान हो या घबरा रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत चीज़ें सोचते हो, बहुत दिमाग चलता है, बहुत दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो उस चीज़ के लिए अपने माइंड को काम करने को कहा जा रहा है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। उनको उस नज़रिए से देखना शुरू करो। ठीक है। देखो, हम हमेशा कहेंगे अच्छाई है, बुराई है, शैतान है तो ईश्वर भी है, सब चीज़ है। ठीक है। हर हर चीज़ की कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो वो भी है। लेकिन अब ये चीज़ है कि आप देख क्या रहे हो। इनर स्ट्रेंथ है यहाँ पर। मूव बैक टू होलनेस। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अपनी पावर्स को, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, और खुद को डाउट करते हैं, पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं। जबकि हम बहुत पावरफुल है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम खुद को डाउट करते हैं, खुद को सवाल करते हैं कि ये मैं कर पाऊंगा, ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं। अगर मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। और यहाँ पे जो भी आपकी लॉ थी, वो जो कम हुई है, जो ये लॉ देख रहे हो ना, फायर वाली, तो यहाँ पे जो वो जो लॉ कम हुई है आपकी, जो भी लाइफ में पेन, हर्ट, वुंड्स देखे हैं, अब वो फिर से तेज तेज हो रही है। ठीक है। यहाँ पे फेजेस एंड साइकिल की बात, दिस इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। हर अंत, कहते हैं जब भी कोई अंत होता है तो एक नई शुरुआत लेकर आता है। इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो जो भी आपको मोह माया या फिर आपको भ्रम में आप हो, कभी कभी क्या होता है कि हम रियलिटी में कम और भ्रम में ज़्यादा जी रहे होते हैं अपने दिमाग में। ठीक है। तो जो भ्रम है ना आपका, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, और कहते हैं ना हमें लगा, हमें लगता है, तो वो चीज़ें दूर होंगी आपको, और रियलिटी आपके सामने अब आने वाली है यहाँ पर। ठीक है। और कोई चीज़ एंड हुई है, अब एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में शुरू हुई है, तो उसको एंजॉय करो। वो माता रानी आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, और शायद आपने इस समय बहुत अच्छा फील किया है इन 9 दिनों में। तो उन चीज़ों को एंजॉय करो। मैं कहूँगी ये एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ की। ठीक है। या कुछ कुछ तो सिखा के जा रही है, जो आपको इससे दिख नहीं रहा है, सामने नहीं दिखाई दे रही कोई ऐसे, ऐसा ऐसा चीज़ नहीं जो आपको दिखाई दे, पर इसको फील किया जा सकता है बस। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है यहाँ पे वर्गो। आपसे ये भी कहा जा रहा है विश्वास, विश्वास। और यहाँ पे ये भी कि देखो, एक कन्या राशि, एक वर्गो ही ऐसा होता है जिसमें कहते हैं कि एक इंसान इसमें है। इंसानियत, अपनी उस इंसानियत को, उस ह्यूमैनिटी को कायम करके रखना है। चाहे लाइफ में आप जो भी देखो, इससे अपनी इंसानियत को नहीं खो देना है। फिर आया है बियॉन्ड इल्यूजन। आप कुछ तो आपने ऐसा सोच के रखा, अपने भ्रम जाल कह सकते हैं अपने दिमाग में, अच्छा ऐसा ही है, ये ऐसी ही है, या ऐसा ही होता है, पर ऐसा नहीं है। आप उसमें से बाहर आओगे और उन चीज़ों को समझोगे कि मैं जो सोच रहा था वैसा, या सोच रही थी वैसा कुछ है नहीं। ठीक है। रियलिटी तो कुछ और ही है। तो ये चीज़ें अब आपके सामने आएंगी इस समय पे। आप जो भी कर्म कर रहे हो ना इस समय पे, इस 9 9 दिनों में, वो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है मेरी है, मैं नहीं देना चाहता या देना चाहती हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स, आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। थोड़ा सा बच के, उन लोगों से जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहाँ पे आपके आसपास ही होंगे, अच्छा बनते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को आपको कम करने की ज़रूरत है। जितना अटैचमेंट इक्वल्स टू पेन, तो जितनी कम अटैचमेंट उतना कम पेन। आइए देखते हैं। कंसंट्रेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्क। तो यहाँ पे मैं कहूँगी सबसे पहले रिस्क की बात कर ली जाए, तो रिस्क लेना आपके लिए अच्छा होगा। लाइफ में हो सकता है आप रिस्क कम लेते हैं, तो रिस्क लेना ही आपके लिए अच्छा है। आप बहुत संभल संभल के चलते हो, संभल संभल के। आप रिस्क लेने से डरते हो, लेकिन आपके लिए मुझे लगता है कभी कभी रिस्क लेना भी चाहिए। ठीक है।
और आगे आने वाले समय में थोड़ा-सा रिस्क हो सकता है, तो थोड़ा सँभल के चलना। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलते हुए भी दिखाई दे रही है और शायद आपको भी किसी से प्रोटेक्ट करना है, मतलब खुद खुद को या अपने परिवार को, ठीक है, बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से या फिर जो भी कह लो, ठीक है, हम कैसे अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ये देखना है। और शायद आपको भी ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन यहाँ दी जा रही है, तो ये भी मैसेज आपके लिए आया है। कंसंट्रेशन आया है, तो मैं पहले सबसे कहूँगी जो चीज़ आपको लक्ष्य है आपका, उस पे फ़ोकस करिए। शायद आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है यहाँ पर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी बोल रहे हो ना, बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो, ठीक है? वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत काम टाइप के रहते हो, लेकिन कभी-कभी, ऐसा बहुत नहीं, बट ये देखना है हम बोल क्या रहे हैं। हमारे मुँह से किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं निकल रहा, इन चीज़ों पे, या फिर हमने कभी किसी को गुस्से में कुछ गलत तो नहीं कह दिया। बाकी इन चीज़ों का ध्यान देना है और फ़ोकस रहना है कि हमें क्या चाहिए, मेरा गोल क्या है? उन्हें अचीव करने में हमारा ध्यान होना चाहिए, हमें भटकना नहीं है। आपका माइंड बहुत इधर-उधर भटक जाता है, वो नहीं करना है। एक चीज़ को पकड़ लो, उस चीज़ को लेके चलो आगे कि हाँ, यही चाहिए मुझे और इस चीज़ को लेके आगे चलो, आगे बढ़ो। आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ सकती है यहाँ पर, इस समय पर। ट्रेडिशन, ईगो डेथ, लुक अप। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, क्लैरिटी आपको आते हुए मिल रही है। आपका अगर कोई ईगो इश्यू चल रहा था किसी के साथ, तो वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें यहाँ पे सोचने की बात कही जा रही है। दूसरा, इमेजिनेशन की भी बात कही जा रही है। आप काफ़ी अच्छी, इमेजिनेशन आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप इमेजिन करके चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ आप वो चीज़ें ट्राई करिए अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत सारे लोगों से डील करोगे, बहुत सारी सोल से आपका डीलिंग है, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ जो भी बोलो दिल से बोलो, ठीक है? किसी को आपको हर्ट ना हो जाए। जो भी आप बोलते हो उससे भी आपका कर्मा बनता है, तो आप क्या बोल रहे हो ये देखो सबसे पहले, तो उससे आप अपना कर्मा बनाते हो। तो इन चीज़ों का आपको थोड़े-थोड़े, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने से लाइफ क्या हो जाती है, ईज़ी हो जाती है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन। तो चैरिट ये दिखा रहा है कि बहुत अच्छा समय आपका आएगा, बहुत तेज़ी से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। करियर के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा रह सकता है, अगर आप करियर के लिए क्वेश्चन को, ये आपका तो बहुत ही अच्छा रह सकता है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, आपने कुछ नहीं सोचा है और कुछ एक्साइटमेंट्स आपके लाइफ में हो सकता है, कुछ अपॉर्च्युनिटी आ सकती है जो आपने नहीं सोचा हो। स्टार आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, या आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में चमक सकते हो बड़े स्टार की तरह। और भी स्टार है, लेकिन आपकी चमक अलग हो सकती है। कह सकते हैं आपको स्पॉटलाइट का मौका मिल रहा है, यहाँ पे आपको लोग जानेंगे, आपकी तारीफ होगी। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हो जो आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आपको अपना स्टैंड लेना होगा, आपके खुद के ओपिनियन है और अपनी चीज़ों के लिए खुद फाइट करनी पड़ती है। और आपकी लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, फेस कर रहे हो, या आपकी लाइफ की चुनौतियाँ हैं, इसको आपको कहा जा रहा है फाइट करो अपने लिए, ठीक है? और इन चीज़ों से बाहर निकलो। हैंगमैन, बहुत सारी चीज़ें, फिर होगा कि आप बहुत सोचने वाले हो, कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हो यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पे, तो थिंकिंग बहुत चलने वाली है, बहुत कुछ दिमाग में चलने वाला है आपके यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।